नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जरबेरा के प्लांट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आ गया है विंटर का सीजन और मार्केट में हर जगह आपको ये जरबेरा के प्लांट दिख रहे होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं नर्सरी से ये दो अलग अलग कलर के प्लांट लेकर आया हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको हम किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो बेसिकली जरबेरा प्लांट को ग्रो करने के लिए 3 मेथड है। पहला है कि ये आप देख सकते हैं, ये जरबेरा के सीड है। आने वाले टाइम में मैं इसकी सीडलिंग करूंगा। और अगर आपको उस वीडियो का अपडेट पाना है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। तो एक ये मेथड है सीडलिंग का, जिसमें कि हम सीड से जरबेरा के प्लांट को ग्रो करते हैं। और एक उससे भी ज़्यादा आसान है कि अगर आप मार्केट से जरबेरा के प्लांट ले आएँ। तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो सोचते हैं कि ये सीजनल प्लांट है। तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि कोई सीजनल प्लांट नहीं है। अगर आप इसकी प्रॉपर केयर करते हैं समर और विंटर सीजन में तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक पौधे से काफ़ी ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जैसे कि आप ये नर्सरी के देख सकते हैं प्लांट जो मैं लेकर आया हूँ, ये 6 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो इनको अगर आप किसी बड़े पॉट में, बड़े स्पेस में अगर इनको शिफ्ट कर देते हैं तो उससे आपको इससे काफी ढेर सारे बेबी प्लांट मिलेंगे। और आप मानसून सीजन पे या फिर जब विंटर सीजन स्टार्ट होती है और जब वेदर का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में वेरी करता है तो उस टाइम पे आप उन बेबी प्लांट को अलग करके इसके दूसरे पौधे भी तैयार कर सकते हैं। जो तीसरा मेथड होता है वो होता है टिश्यू कल्चर। मोस्टली जो बड़ी बड़ी नर्सरीज है वो टिश्यू कल्चर से ही इसके पौधे तैयार करती हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से इस तरीके के हेल्दी जरबेरा के प्लांट लेकर आएं और उसकी प्रॉपर तरीके से केयर करें और आने वाले टाइम में आप उससे काफी ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। उसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। विंटर सीजन में जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाता है देन उस केस में इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री के ऊपर या 10 डिग्री आता है देन ये फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है और ये लमसम पूरे साल काफी ढेर सारे फूल देता रहता है। अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में जब टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाता है और एक्सट्रीम समर सीजन में, गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर चला जाता है तो उस टाइम पर यह फ्लावरिंग नहीं करता है। तो ठंडक के दिनों में इसको आप डायरेक्टली सनलाइट में रखिए। कम से कम दिन की 6 से 7 घंटे की इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए। और अगर समर सीजन है तो आपको इसका जस्ट उल्टा करना है। आपको इसको पार्शली शेडेड एरिया में रखना है जहां मॉर्निंग और इवनिंग की 1.5 से 2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है और डे टाइम में सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो। तो दोस्तों इस बात को बहुत याद रखिएगा क्योंकि इसकी वजह से मोस्टली लोगों के जरबेरा के प्लांट समर सीजन में खत्म हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये सीजनल प्लांट है। और दूसरी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जरबेरा के प्लांट को बहुत ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें बहुत ज्यादा पानी देते हैं तो ये पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा पानी ना दें। जब आपको सॉइल की अपर लेयर ड्राई दिखने लगे तब आप उसमें थोड़ा सा पानी दें, बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। अब हम बात करते हैं इसको कि हम किस तरीके की खाद दे सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दें, केमिकल फर्टिलाइजर ना दें। आप इसको बोन मील दे सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, ये सारी चीजें दे सकते हैं। या फिर अगर आप एनपीके देना चाहते हैं तो जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है आप वो एनपीके यूज करें। आप मार्केट से एनपीके लेकर आ सकते हैं और 2 से 3 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोल लें और उसके बाद 50 ml एक पौधे के लिए सफिशिएंट है। और गर्मी के दिनों में तो बिल्कुल भी आपको एनपीके देने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपके पौधे ये बर्न हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे। और दोस्तों इनके जो फूलों की लाइफ साइकिल होती है ये 15 से 20 दिन होती है। इसी वजह से इसकी बेहद डिमांड होती है मार्केट में। और कट फ्लावर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड अगर हम बोलते हैं तो जरबेरा की होती है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल काफी लंबा होता है। इसमें एक लंबे स्टेम में इस तरीके से फूल आता है। फूल में महक बिल्कुल नहीं होती है लेकिन देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और कई ढेर सारे वाइब्रेंट कलर के साथ ये आते हैं। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं अपने एक बड़े पॉट में, क्योंकि अगर इस छोटे से पॉट में लगा रहेगा तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए इसके लिए मैंने ये 10 इंच के प्लास्टिक के पॉट लिए हुए हैं और इसमें ही अभी हम एक एक पॉट में एक एक प्लांट लगाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ। आपके जरबेरा के प्लांट में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है। इस वजह से मैं आपको बता दूं कि आप मार्केट से कोई भी फंगीसाइड लेकर आ जाएं और हर 15 दिन में आप 1 लीटर पानी में 3 से 5 ग्राम फंगीसाइड पाउडर ऐड करें और उसके बाद आप उसका स्प्रे अपने इन पौधों पे करें हर 12 से 15 दिन पे। ये प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके पौधे उसकी वजह से सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। अदरवाइज ये सालों साल आपके गार्डन में चलने वाला प्लांट है और अगर आप इसको कहीं ज़मीन पर लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देता है। फिलहाल मैं टेरेस पे गार्डनिंग करता हूँ जिसके लिए मैंने ये लिया हुआ है
10 इंच का पॉट। और याद रखिए कि आप जिस भी तरीके के गमले का इस्तेमाल करें, आप चाहे प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल करें या मिट्टी के गमले का, उसके बॉटम में प्रॉपर ड्रेनेज होल होना चाहिए। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जरबेरा के प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप उसको एक ऐसे पॉट में लगा देते हैं जिसके अंदर पानी रुक रहा है, तो आप यकीन मानिए आपके पौधे खराब हो जाएंगे। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके पॉटिंग मिक्स की। तो दोस्तों आज से 3-4 दिन पहले मैंने इन पॉट्स की सॉइल चेंज करी थी। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें ली हुई हैं, जिसमें कि मैंने लिया हुआ है 30% अपने गार्डन की मिट्टी, और इसी में मैंने ऐड किया 30% सैंड, जिसको कि रेत या बालू कहते हैं, और 40% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। उसकी जगह पे आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले अपने इस पौधे को इस पॉट से निकाल लेंगे। सबसे पहले साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि इसकी सॉइल लूज हो जाए। और ये देख सकते हैं दोस्तों, जब भी दोस्तों आप इस तरीके से पौधे लेकर आते हैं और स्पेशली अगर उसमें इस तरीके की ये रेड सॉइल निकलती है, तो ये काफ़ी चिकनी मिट्टी होती है और ये इनिशियली तो आपके प्लांट को ग्रो कर देती है, उसकी रूट को काफ़ी होल्ड करके रखती है। लेकिन जब आप इसको फर्दर शिफ्ट करते हैं तो ये कहीं हद तक अगर ड्राई होती है तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इस तरीके से पौधे लेकर आएँ तो उसको थोड़ा सा ओपन कर लें ताकि इसकी रूट बाहर आ जाए। और अभी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैंने 60 to 70% इसकी सॉइल हटा दी है और सिर्फ अब इसमें ये रूट बची हैं। और अब ये पौधा पूरी तरीके से रेडी है दूसरे पॉट में शिफ्ट होने के लिए। हमेशा याद रखिए कि कभी भी नर्सरी से कोई भी पौधे लाएं तो उसको एज इट इज़ एक पॉट से निकाल के दूसरे पॉट में शिफ्ट ना करें। उससे पहले आप उसको थोड़ा सा ओपन कर लें और उसकी रूट थोड़ी सी बाहर निकाल लें। ऐसा करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको पता भी नहीं लगेगा और अंदर ही अंदर उसका रूट बाउंडेशन होता रहेगा और आपका पौधा सूख जाएगा या फिर उसकी ग्रोथ काफी स्लो होगी। तो दोस्तों अब ये पूरा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी। तो अभी दोस्तों हम इनको डायरेक्टली सनलाइट में नहीं रखेंगे, पार्शियल शेडेड एरिया में रखेंगे अगले 6 से 7 दिन तक। और जब अगले 6-7 दिनों में हमको लगेगा कि हमारे पौधे डेवलप होने लगे हैं, देन हम इनको प्लेस कर देंगे डायरेक्टली सनलाइट में। और विंटर सीजन में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनको दिन की 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। और समर सीजन में सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट और बाकी डे टाइम में सनलाइट रिफ्लेक्शन चाहिए। जब टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर होगा तो आपको इस बात को याद रखना है। और इस तरीके से अगर आप अपने पौधे की केयर करते हैं तो सालों साल ये जरबेरा के प्लांट आपके गार्डन में बने रहेंगे और ऑलमोस्ट साल में 7 से 8 महीने आपको काफी ढेर सारे फूल देते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा ये चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड कलर वाले सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।